Dear students, good morning. Once again, I present a very interesting story in moments. Lesson 4 in the Kingdom of Fools. प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि जब गुरु जी पहुँचते हैं, फांसी के तख्त के पास पहुँचते हैं, तो गुरु जी धीरे से अपने शिष्य के कानों में कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले पहुंचते ही उसे खूब डांटने लगते हैं, खूब जोर से डांटते हैं। और डांटने के बाद कहते हैं दुष्ट। डांटने मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं और उससे कहते हैं दुष्ट, तू कहाँ से इस फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है? पहले तो मुझे लटकना चाहिए। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, पहले मुझे मरने दे। लेकिन धीरे से गुरुजी जा करके कानों में उसे कुछ कानाफूसी कर देते हैं। विस्पर्श मतलब देख सकते हैं, कानाफूसी करना, धीरे से कुछ कहना। आप देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने सब पढ़ा दिया, लेकिन फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब गुरुजी जब कानों में धीरे से अपने शिष्य के कह देते हैं, बताए होंगे यही कि मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ, यही कहे होंगे कि मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बस, और तुम भी मरने का नाटक करो, यही धीरे से कहे होंगे। अब गुरुजी धीरे से कहने के बाद उसको खूब डांटते हैं, फटकारते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि दुष्ट कहीं के, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, और गुरु के रहते ही शिष्य पहले फांसी के फंदे पर लटक जाएगा तो कितना बड़ा पाप होगा। इसीलिए पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटकने दीजिए, पहले मुझे मरने दीजिए, उसके बाद आप फांसी पे आप लटक जाना। देन यहाँ पे देख सकते हैं, देन उसके बाद वो राजा के पास जाता है, जो गुरु जी हैं वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि वाइजेस्ट किंग, बताइए कि आप बताइए, आप ही फैसला कीजिए कि कौन महान है, गुरु की शिष्य, आप ही बताइए। तो राजा कहता है कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, निसंदेह गुरु महान होता है। तो अब राजा के मन में विचार आता है एक, यहाँ पे देख सकते हैं, वाई डू यू आस्क, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, वो पूछता है राजा कि आप ऐसा क्यों पूछते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, देन पुट मी टू टेक फर्स्ट, पुट माई डिस्पल टू डेथ आफ्टर मी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप, उसने कहा कि ऐसा आप क्यों पूछते हैं? तो उसने कहा कि गुरुजी ने कि पहले आप मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे और उसके बाद मेरे शिष्य को, यहाँ पे देख सकते हैं, पुट माई डिस्पल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी देंगे, पहले मुझे फांसी देंगे, उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी देंगे। इसके बाद क्या होता है आप देख सकते हैं बच्चों, व्हेन, प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोग देखेंगे, when the disciple heard this, अब जब यह शिष्य, जब गुरु जी का शिष्य इस बात को सुनता है, he understood and began to clamor, and began to clamor मीन्स होता है चीखना शुरू कर देता है। जब गुरु जी कहते हैं कि पहले मैं फांसी पर लटकूंगा, उसके बाद जो शिष्य होता है वो गुरु जी के कानाफूसी, जो धीरे से गुरुजी ने शिष्य के कानों में कुछ कहा था, उस बात को याद करके वो समझ जाता है कि गुरुजी नाटक कर रहे हैं, वो समझ जाता है, अंडरस्टूड, और उसके बाद वो खूब जोर से चिल्लाता है कि नहीं, फर्स्ट मी, देख सकते हैं, ही अंडरस्टूड बिगेन टू क्लेमर, फर्स्ट मी, कहता नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मुझे पहले फांसी चढ़ाइए। अब गुरु और शिष्य में खूब खींचातानी होती है। गुरुजी कहते हैं मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा, शिष्य कहता है पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, खूब कह सकते हैं खींचातानी होती है, वाद विवाद होता है। इसके बाद देख सकते हैं क्या होता है, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, अब शिष्य कहता है राजा से कि महाराज आप मुझे यहाँ पर पहले लाए हैं, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आपने मुझे पहले यहाँ पे लाया है, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, नॉट हिम मतलब गुरु जी को नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए, उसके बाद गुरु जी को फांसी पर चढ़ाइए, पहले मैं मरूंगा। शिष्य ने कहा पहले मैं मरूंगा। आप देख सकते हैं
द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट। समझ में आ गई बात, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि अब गुरु और शिष्य में फाइट शुरू हो गई, मीन्स लड़ाई होना प्रारंभ हो गया, लड़ाई होने लगी। द गुरु एंड द डिसिपल मीन्स शिष्य में नाउ गेट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, मीन्स कौन पहले फांसी के तख्त पर लटकेगा, कौन पहले मरेगा, इस बात को लेकर के, कौन पहले फांसी पर लटकेगा, इस बात को लेकर के गुरु और शिष्य में फाइट हो गया, लड़ाई हो गई। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब राजा साहब, पजल्ड मीन्स होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड मीन्स परेशान हो जाना, हैरान हो जाना, बिहेवियर मीन्स होता है आचरण व्यवहार। अब जो राजा साहब थे, द किंग वाज पजल्ड, राजा साहब हैरान हो गए, बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से, इस आचरण से, उन गुरु और शिष्यों के इस आचरण व्यवहार से राजा साहब पजल्ड हो गए, राजा साहब हैरान हो गए। ही आस्क्ड द गुरु, राजा साहब ने गुरु से पूछा कि गुरु जी आप दोनों लोग मरने के लिए क्यों तैयार हैं, दोनों लोग मरना, अरे हम तो एक आदमी को बुला के लाए थे कि एक आदमी को फांसी देना है, आप दोनों कह रहे हैं पहले मैं मरूंगा, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले मैं मरूंगा, वो कह रहे हैं पहले मैं मरूंगा, इसमें राज क्या है, आप थोड़ा बता दीजिए इसमें क्या राज है। वाई डू वांट टू डाई, यहाँ पे देखते वाई डू यू वांट टू डाई, आप लोग क्यों मरना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, स्टेक मीन्स फंदे के लिए, स्टेक मीन्स होता है बच्चों फंदे के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब राजा साहब कहने लगे कि वी नीडेड ए फैट मैन, हम लोगों को एक फैट मैन की आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स जरूरत थी, इसीलिए हम लोगों ने बी, यहाँ पे देख सकते हैं चूज, बी चोज मीन्स हमने इसको चुना, चूज का सेकेंड फॉर्म है चोज, बी चोज हिम, हम लोगों ने इसे चुना फांसी के लिए, फॉर द स्टेक मीन्स फांसी के लिए, फांसी के फंदे के लिए, क्योंकि ये बहुत मोटा आदमी है और इसके गले में बढ़िया से फांसी का फंदा आ जाएगा। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, अब गुरु जी ने कहा कि यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों ये लाइनें आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप ऐसा प्रश्न मत पूछिए, आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और मुझे आप पहले पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, पहले आप मुझे फांसी पर लटकाइए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु जी ने उत्तर दिया। अब राजा साहब आश्चर्य में पड़ गए, वाई मीन्स क्यों, देयर इज सम, यहाँ पे देख सकते हैं वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर। यहाँ पे अब राजा सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री अवश्य है, मिस्ट्री मीन्स होता है बच्चों रहस्य, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, देख सकते हैं यहाँ पे मिस्ट्री मीन्स रहस्य, वाई मीन्स क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ पे क्या रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, कहा कि महाराज, राजा साहब ने कहा कि एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या रहस्य है, इसमें क्या रहस्य है। तो गुरु जी ने कहा पुट विल यू, यहाँ पे सारी
पुट नहीं लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी, यहाँ पुट लिखा हुआ है, टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। गुरु जी ने कहा अगर मैं आपको ये रहस्य बता दूंगा तो क्या आप मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे, क्या आप मुझे पहले फांसी की सज़ा दोगे। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ, पहले आप प्रॉमिस कीजिए मुझे डेथ मीन्स मुझे मौत की सज़ा देने के लिए आप पहले प्रॉमिस कीजिए। इफ़ आई टेल यू, गुरु जी ने कहा कि तभी मैं बताऊंगा, यदि आप प्रॉमिस करते हो मुझे पहले मौत की सज़ा देने के लिए, पहले मृत्यु दंड देने के लिए, तभी मैं आपको बताऊंगा, आप प्रॉमिस कीजिए। आस्क्ड द गुरु, गुरु जी ने राजा से कहा। द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड। अब राजा साहब ने, क्या होता है, राजा साहब ने अपना वचन दे दिया, राजा साहब ने अपना वचन दे दिया। उसके बाद देख सकते हैं क्या होता है, solemn वर्ड मीन्स होता है पवित्र शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, solemn मीन्स पवित्र। मतलब आप कह सकते हैं कि राजा साहब ने वादा उस महात्मा से कर लिया, वचन दे दिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से बच्चों देखिए, द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड, द गुरु टुक हिम aside। अब गुरु जी उस राजा साहब को थोड़ा वहाँ से दूर ले गए, बगल वहाँ पे, क्योंकि aside मीन्स बगल, थोड़ी दूर पर लेकर गए। यहाँ पे देख सकते हैं द गुरु टुक हिम aside मीन्स बगल में लेकर के गुरुजी थोड़ा दूर पे ले जा कर के राजा साहब के कानों में कुछ कहते हैं जिससे उनके नौकर ना सुन पाएँ। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट्स, ईयर शॉट मतलब होता है सुनने की सीमा या श्रवण सीमा। एंड विस्पर्ड टू हिम, और धीरे से राजा साहब के कानों में कहा। मतलब ये हुआ कि गुरुजी राजा साहब को थोड़ा दूर लेकर के गए और उनके कानों में धीरे से कुछ कहा। और क्या कहा यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It is new. It has never had a criminal on it, and whosoever die on it first will be reborn as king of this country, and whosoever goes next will be the future minister of this country. बी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बी आर, यहाँ पे इसे देख सकते हैं, बी आर sick of our ascetic lives, बी आर sick of, यहाँ पे देख सकते हैं sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. First remember means याद रखो, अपने वचन को याद रखो, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाना है। अब बच्चों यहाँ से देख सकते हो राजा साहब को गुरुजी बगल में ले जा कर के धीरे से कानों में कहते हैं जिससे उनके नौकर कुछ सुन ना पाए। और उसके बाद डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ। अब महात्मा जी ने कहा कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं इस समय, आप जानते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं क्यों हम दोनों मरना चाहते हैं। सुनिए बताते हैं कि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
गुरुजी ने कहा कि हम लोगों ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन बट मीन्स लेकिन वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। कहा महाराज हम लोगों ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन आप जैसा न तो राजा मिला और ना ही आप जैसा और ना ही आपके जैसा ये शहर मिला। अगली लाइन देखिए बच्चों, दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और कहा कि ये गॉड ऑफ जस्टिस ईश्वर का न्याय है। ये फंदा यहाँ पे देख सकते हैं, दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फांसी का फंदा है, ये फंदा नहीं, फांसी का फंदा नहीं है, ये ईश्वर का न्याय का फंदा है। ये ईश्वर के न्याय, जजमेंट, जस्टिस का ये फंदा है। और ये फैसला करेगा कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ न्यू, और ये नया है। उसने और समझाया गुरुजी ने कि इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। और इस पर आज तक पहली मतलब कहा कि इस पर कोई भी क्रिमिनल, कोई भी अपराधी इस पर आज तक मरा नहीं है। और हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, हूँ एवर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। कहा कि जो कोई, हूँ एवर मीन्स होता है बच्चों जो कोई भी इस पे फर्स्ट मीन्स पहली बार मरेगा, डाई मीन्स मरेगा, वह विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। वह जो है इस देश का राजा बनेगा। एंड हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, एंड हू एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और वह भविष्य का जो बाद में मरेगा वो आने वाले समय का, फ्यूचर मिनिस्टर मीन्स आने वाले समय का वो मंत्री होगा। कहा मतलब महाराज फ्यूचर आने वाले समय में, मतलब कहा कि महाराज आप जान लीजिए कि आपके मरने के बाद, जैसे जब आप मर जाएंगे तो हम अगर पहले फांसी पर चढ़ेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, और जो मेरा शिष्य है वो जब बाद में लटकेगा फांसी पर तो वो मेरा मंत्री बन जाएगा आपके मरने के बाद, लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में। और ये ऐसा वैसा ये फांसी का फंदा नहीं है, ये तो ईश्वर का न्याय का फंदा है, ईश्वर का न्याय का फंदा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, और गुरुजी ने क्या कहा, बी आर, यहाँ पे देख सकते हैं, बी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ। हम दोनों कहे कि बी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ। सिक मतलब तंग, यहाँ पे सिक मतलब निराश भी होता है, तंग, बीमार भी होता है। लेकिन राजा, गुरुजी ने समझाया राजा को कि हम दोनों एस्टिक लाइफ मीन्स होता है इस सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं, सन्यासी जीवन से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल। कहा महाराज कुछ पल के लिए सही हम लोग मंत्री और राजा और मंत्री के रूप में कम से कम एंजॉय कर लेंगे, आनंद उठा लेंगे। नाउ कीप योर वर्ड। महाराज अब अपने आप वचन को निभाइए। माय लॉर्ड, महाराज आप अपने वचन को निभाइए। एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मौत की सज़ा सुनाइए महाराज। लेकिन आप अपने रिमेंबर, याद रखो महाराज, मी फर्स्ट, पहले गुरु जी को फांसी पर चढ़ाओ। मी फर्स्ट मीन्स मुझे, मीन्स गुरु जी को पहले फांसी पर चढ़ाओ। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब राजा साहब बहुत ही डीप थॉट में चले गए, मीन्स राजा साहब बहुत ही गहन विचार करने लगे। कहे कि इस लाइफ में, इस जीवन में तो हम लोग राजा हैं ही, और हमारे मरने के बाद कोई राजा फिर हो जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। अब राजा जी सोचने लगे कि हम इस समय प्रेजेंट टाइम में राजा हैं और हमारे मरने के बाद
कोई दूसरा राजा हो जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में हमारे मरने के बाद कोई दूसरा राजा हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। अब राजा साहब बहुत डीप मीन्स बहुत ही गहन विचार करने लगे, गहराई से सोचने लगे। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा साहब जो है किसी दूसरे को राज्य, किसी दूसरे के हाथ में राज्य सौंपना नहीं चाह रहे थे, और ना ही अपना कह सकते हैं ही डिडंट वांट टू लूज किंगडम, ना ही वो अपना राज्य खोना चाह रहे थे किसी दूसरे के हाथों में। कोई दूसरा इस पे सिंहासन राज्य, कोई दूसरा इस पे राज्य करे, कोई दूसरा इस पे शासन करे, राजा साहब को ये पसंद नहीं थी। ही नीडेड टाइम। अब राजा साहब को सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता थी, समय की नीडेड में ज़रूरत थी। सो मीन्स अतः ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन मीन्स होता है बच्चों फांसी। एक्सक्यूशन मीन्स होता है फांसी। पोस्टपोन मतलब होता है बच्चों स्थगित कर देना। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। मीन्स अगले दिन तक राजा साहब ने आदेश दिया कि फांसी को स्थगित कर दिया जाए। एंड टाग, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड टाग इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों से कुछ गुप्त विचार विमर्श करने के लिए राजा साहब ने अपने मंत्री से, मंत्रियों से नहीं होगा, यहाँ मिनिस्टर लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स लिखा होता तब मंत्री होता। राजा साहब अपने मंत्री से कुछ विचार, गुप्त विचार विमर्श करने के लिए राजा साहब ने फांसी को पोस्टपोन कर दिया, मीन्स स्थगित कर दिया। उसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट लाइन देखिए। इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ मीन्स बच्चों अगले जन्म में। राजा ने कहा कि अच्छा नहीं होगा कि हम अगले जन्म में किसी दूसरे को अपना राज्य सिंहासन दे दे, ये अच्छा नहीं होगा। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड बी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अब राजा साहब ने अपने मंत्री से सलाह लिया, कहा कि लेट्स गो, कहा कि हम दोनों लोग किसी अगले जन्म में किसी दूसरे को राज्य नहीं देंगे, देना नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देंगे। लेट्स गो ऑन द स्टेक। और राजा ने कहा कि हम दोनों को अपने आप को फांसी पर लटक जाना चाहिए, जिससे हम लोग अगले जन्म में मैं राजा के रूप में जन्म लूँगा और तुम मंत्री बनोगे, मंत्री के रूप में आपका जन्म होगा। हॉली मैन डू नॉट टेल लाई। हॉली मैन मीन्स होता है साधु सन्यासी लोग। हॉली मतलब पवित्र आदमी भी होता है, पवित्र आदमी लोग मतलब यहाँ पे साधु सन्यासी से मतलब है। मीन्स राजा जी ने कहा कि साधु सन्यासी लोग डू नॉट टेल लाई, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग ये सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, राजा साहब ने कहा, एंड मिस और द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री जी भी सहमत हो गए इस बात पर कि महाराज सही आप कह रहे हैं, साधु सन्यासी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर, यहाँ पे देख सकते हैं राजा साहब ने जल्लादों से, एक्सक्यूशनर में जल्लादों से कहा कि बी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। राजा जी ने कहा कि हम लोग आज ही रात को जो अपराधी हैं उन्हें भेज देंगे तुम्हारे पास, और जब भेज देंगे तो उन लोगों को आप फांसी की सज़ा दे दीजिएगा। व्हेन, और समझा दिया अच्छे से कि
तनिक भी देर नहीं करना है। बता दिया कि व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति आपके पास जाएगा तो पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसे फांसी दीजिएगा। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जाएगा फिर उसको भी आप फांसी की सजा दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, यह मेरा आदेश है। दोज आर माई ऑर्डर्स मीन्स यह मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना है। पहले आदमी को तुरंत फांसी देना है, उसके बाद दूसरे आदमी को फांसी देना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट मीन्स उसी रात को, द किंग एंड द मिनिस्टर, दैट नाइट मीन्स उसी रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्रेटली टू द प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल में गए। उसी रात को राजा साहब और उनका मंत्री बहुत सेक्रेटली में चुपके से जेल में गए, और उसके बाद जब जेल में गए तो राजा साहब ने रिलीज्ड द गुरु एंड हिज डिसिपल एंड द डिसिपल, मीन्स राजा साहब ने रिलीज्ड मीन्स मुक्त कर दिया या छोड़ दिया, जेल से मुक्त कर दिया गुरु जी को और उनके शिष्य को। एंड डिसग्यूस्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, डिसग्यूस्ड मीन्स होता है बच्चों भेष बदल लिए, मतलब गुरु जी का वेश राजा साहब पहन लिए और शिष्य का वेश उनका मंत्री पहन लिया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल डिसग्यूस्ड देमसेल्फ एज द टू, और दोनों मीन्स राजा और उनका मंत्री दोनों वेश बदल लेते हैं। एंड एज अरेंज्ड यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर हैंड मीन्स पहले से ही जैसा व्यवस्था किया गया था। विथ लॉयल सर्वेंट्स, लॉयल मीन्स होता है बच्चों वफादार, सर्वेंट्स मीन्स नौकरों के द्वारा, जैसा कि पहले से ही बताया गया था, व्यवस्था की गई थी नौकरों के माध्यम से। बेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। प्रॉम्प्टली मीन्स होता है बच्चों एट वंस, तुरंत मीन्स तुरंत जो है, शीघ्र ही भी होता है। प्रॉम्प्टली मीन्स शीघ्र ही, तुरंत, जैसा कि वफादार नौकरों के द्वारा पहले से ही व्यवस्था की गई थी, बताया गया था कि जैसे पहुंचेंगे इन्हें ले जाना है, कहाँ तक, उस जेल तक, और उसके बाद फांसी दे देना है। वेयर टेकन टू द स्टेक मीन्स इन्हें उस फांसी के फंदे तक ले जाना है, और उसके बाद एंड मीन्स और उसके बाद एक्सिक्यूटेड, और इन्हें फांसी दे दी गई। मीन्स सब बच्चों राजा साहब को और उनके मंत्री को फांसी दे दिया गया बच्चों। इस प्रकार ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है आप सबके सामने, मैं इसे आप सभी को कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बच्चों। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।